Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. This is MA Psychology, IGNOU first year, Block 1, Unit 2. Cognitive Psychology सब्जेक्ट है. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड लर्निंग एंड मेमोरी यूनिट 2 का नाम है. लर्निंग एंड मेमोरी पहला टॉपिक है एंड उसमें वी आर टचिंग अपॉन व्हाट लॉन्ग टर्म मेमोरी. लास्ट वीडियो में मैंने लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में काफ़ी कुछ बताया था. उसका इंट्रोडक्शन था बेसिकली वो कि ये परमानेंट स्टोरेज सिस्टम होता है एंड सो. अब आगे बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की. जो भी नॉलेज हम स्टोर करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में, वही हमारा क्या नज़रिया होगा इस दुनिया को या हमारे आसपास की सराउंडिंग इन्वायरमेंट को देखने का वो बनाता है. और बेसिकली नॉट बनाता है, अफेक्ट करता है, उस पर असर डालता है कि हमारा परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड कैसा होगा. और क्योंकि जो भी चीज़ें हमें ज़िंदगी भर याद रह जाती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में. एंड दे डू अफेक्ट कि हम बाहर के लोगों को या अपने आसपास के वर्ल्ड को कैसे देख रहे हैं. और यही इन्फ्लुएंस, जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस व्हाट इन्फॉर्मेशन इन एनवायरनमेंट वी अटेंड टू. जैसे मैंने बताया, वो इस चीज़ को भी, इस पर भी असर डालते हैं, इस पर भी अफेक्ट करता है कि हम इन्वायरमेंट में से कौन सी इन्फॉर्मेशन पर ध्यान देंगे, कौन सी इन्फॉर्मेशन पर अटेंशन पे करेंगे, या फिर कौन सी इन्फॉर्मेशन जो होगी इन्वायरमेंट में उसमें से हम चूज़ करके कौन सी हमारे लिए हमें रेलेवेंट लगेगी, कौन सी इररेलेवेंट लगेगी. क्योंकि इंसान देखता वही है, सुनता वही है जो उसका देखने और सुनने का मन करता है या जिस पे वो ध्यान देना चाहता है. हर चीज़ पे ध्यान नहीं देता है, बाकी सब बन जाता है क्या, डिस्टर्बेंसेस, इंटरप्शन या फिर डिस्ट्रैक्शंस और बैकग्राउंड. ठीक है. लॉन्ग टर्म मेमोरी प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क, यानी कि एक बेस, एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा जो कि जिसमें हम अपनी नई नॉलेज अटैच करते हैं. क्योंकि उसमें ऑलरेडी काफ़ी सारी मेमोरी स्टोर्ड है, बहुत पुरानी पुरानी या रीसेंट भी, जो हमें हमेशा के लिए याद रखनी है, लाइफ टाइम के लिए. तो हमें कुछ भी ऐसा मतलब जो लगेगा और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, या काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है, या हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही असर डाल रहा है या कुछ ज़रूरी रोल प्ले कर रहा है, वो भी हम उसी में डालेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में. तो वो एक ढांचा प्रोवाइड करती है जिसके अंदर हम अटैच कर रहे हैं या डाल रहे हैं कोई भी नई नॉलेज जो हमें मिल रही है और जिसे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना चाहते हैं, वही नॉलेज. और ये कॉन्ट्रास्ट करता है शॉर्ट टर्म के साथ और परसेप्चुअल मेमोरी के साथ. अब परसेप्चुअल मेमोरी क्या होती है? लॉन्ग टर्म स्टोरेज सिस्टम होता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पे सारा विजुअल, ऑडिटरी और सेंसरी एक्सपीरियंस की मेमोरी हमारी स्टोर होती है. तो बेसिकली ये कॉन्ट्रास्ट करती है शॉर्ट टर्म और परसेप्चुअल मेमोरी के साथ, जिसमें इंफॉर्मेशन जो है काफ़ी लंबे समय तक स्टोर्ड रहती है. और इसकी कैपेसिटी क्या है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखने की, उसके लिमिट्स के बारे में हमें नहीं पता कि इन्फॉर्मेशन लिमिट्स ऑफ इट्स कैपेसिटी आर नॉट नोन. हाँ, उसकी कैपेसिटी की लिमिट्स, स्टोर करने की, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की कैपेसिटी की जो लिमिट है, जो हद है, वो अभी पता नहीं है. बट इतना पता है कि एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम, सालों तक वो इन्फॉर्मेशन रहती है वहाँ पर. ठीक है. स्कीमास की बात कर लेते हैं. स्कीमास होते हैं मेंटल मॉडल्स ऑफ द वर्ल्ड. बेसिकली क्या पिक्चर बनाया है तुमने अपने दिमाग में कुछ भी देख के, वो स्कीमा ही है एक. क्या मॉडल क्रिएट करा है किसी भी चीज़ को देख के, क्या मेमोरी बनी है, वो स्कीमा है. कि दिमाग में तुमने किसी चीज़ को देख के क्या क्रिएट करा है, कोई विजुअलाइजेशन है, कुछ है, इमेजिनेशन है, कोई पिक्चर है, वो स्कीमा है. जैसे मैंने फ्रूट में एप्पल बोला, तो यू विल क्रिएट दैट पिक्चर इन योर माइंड, वो स्कीमा है, मेंटल मॉडल है उस चीज़ का. इन्फॉर्मेशन जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगी, वो इंटर रिलेटेड नेटवर्क ही होगा स्कीमा का. मतलब आपस में जुड़ी हुई कुछ चीज़ें होंगी जो पहले देख रखी हैं, कुछ अभी देखी हैं. जो देखी होंगी वो ऑलरेडी क्लिक कर जाएगा, पता लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ तो देखी है. जैसे कि पिंक कलर है, तो ये पता है पिंक कलर क्या होता है, कलर की कैटेगरी का एक पार्ट है पिंक कलर. ठीक है, तो वो चीज़ पता है, वो नया नहीं है उसमें कुछ.